नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न के विभिन्न भाव में यानी मेष लग्न से मीन लग्न के कुंडली में विभिन्न भाव में मंगल का क्या प्रभाव होता है, इस श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं कन्या लग्न की चर्चा और जानेंगे कि कन्या लग्न में मंगल क्या प्रभाव देते हैं। मंगल किस भाव में विराजमान होकर कन्या लग्न के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देते हैं, एक एक कर हम जानेंगे। सबसे पहले मंगल का एक छोटा सा परिचय। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, 1 नंबर और 8 नंबर मेष राशि और वृश्चिक राशि में मंगल स्वराशि के माने जाते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं एवं मंगल कर्क राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। मंगल का उच्च होना और मंगल का नीच होना मंगल के नैसर्गिक गुणों को कम या अधिक कर सकता है। किसी भी लग्न की कुंडली में मंगल का उच्च होना मंगल के शुभ गुणों को बढ़ा देता है और मंगल के नीच राशि का होना मंगल के नैसर्गिक गुण शुभ गुण को कम कर देता है। यानी मंगल जो साहस शक्ति, लगनशीलता, कार्यशीलता, उदार हृदय, संवेदनशीलता जैसे गुणों को दे सकता है, उसमें कमी या अधिकता राशि के उच्च या नीच होने का भी प्रभाव पड़ता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए मंगल क्या प्रभाव देते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं कि मंगल कन्या लग्न के जातकों के लिए तृतीय भाव एवं अष्टम भाव, तृतीय भाव में वृश्चिक राशि आ रही है, अष्टम भाव में मेष राशि आ रही है। इन दोनों भाव के स्वामी होकर मंगल कन्या लग्न वाले जातकों के लिए अशुभ ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि तृतीय भाव त्रिषडाय का तीसरा भाव हो गया और अष्टम भाव त्रिक भाव का दूसरा त्रिक भाव कहा जाएगा। यानी दोनों अशुभ भाव तृतीय और अष्टम के स्वामी होकर मंगल कन्या लग्न वाले जातकों के लिए एक अशुभ ग्रह बन जाते हैं। मंगल कन्या लग्न के जातकों के कुंडली में शुभ फल नहीं देते, परंतु मंगल कुछ खास जगहों पर विराजमान होकर कुछ शुभ गुण भी प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कन्या लग्न में मंगल यदि लग्न में ही विराजमान हो, लग्न में स्थित होकर यह मंगल आत्मबल से जुड़े कमी को संकेत देते हैं। यानी यहाँ मंगल अशुभता विशेष रूप से देता है। यह मंगल का दृष्टि विवाह भाव पे होता है। ऐसे भी मंगल का लग्न में स्थित होना मांगलिक दोष बनाता है, साथ ही साथ विवाह भाव पर अशुभ प्रभाव डालने से अशुभ फल विशेष रूप से प्राप्त होता है। मंगल का द्वितीय भाव में स्थित होना कुछ शुभ फल लेकर आता है, क्योंकि तुला राशि का मंगल शुक्र के गुणों से प्रभावित होता है। यह मंगल आप में कला, सुंदरता इत्यादि में रुचि देकर इन क्षेत्रों से धन के आगमन का संकेत देता है। धन भाव में शुक्र के राशि में विराजमान मंगल आपको धन लाभ की ओर संकेत देता है। द्वितीय भाव के बाद चर्चा करें अगर तृतीय भाव के बारे में, तो तृतीय भाव में मंगल अपने राशि का विराजमान होते हैं। मंगल को अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। अशुभ ग्रह का अशुभ भाव में विराजमान होना अशुभता में कमी लाता है। यानी आप में साहस, शक्ति, हिम्मत एवं पराक्रम विशेष रूप से प्राप्त होता है। आपको भाइयों का भी सहयोग प्राप्त होता है। जीवन में यह मंगल अनेक मामलों में शुभ फल देता है। अगर मंगल चतुर्थ भाव में आ जाए तो यह मंगल धनु राशि के मंगल कहे जाते हैं। यहाँ मंगल विराजमान होकर इस भाव को कहीं ना कहीं पीड़ित कर देते हैं। यानी घर में रहने से आपका भाग्योदय होने में देरी होती है। निवास स्थान या जन्म स्थान से दूर जाने पर ही यह मंगल आपको शुभ फल देते हैं। मंगल का पंचम भाव में विराजमान होना कुछ शुभ फल लेकर आएगा, क्योंकि मंगल अपने उच्च राशि में विराजमान होते हैं। मंगल का उच्च राशि में विराजमान होना मंगल के नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देता है। यानी साहस, शक्ति, हिम्मत इत्यादि के बल पे आप विद्या बुद्धि अर्जन करते हैं, इसके बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। यह मंगल आपको दिलेर स्वभाव का एवं उदार हृदय वाला बनाता है, जिससे आपको समाज में यश ख्याति भी प्राप्त होती है। मंगल का छठा भाव में स्थित होना एक शुभ फल देगा, क्योंकि अशुभ मंगल का अशुभ भाव में स्थित होना अशुभता को कम कर देगा, जिसके वजह से छठा भाव में विराजमान होकर मंगल आपके जीवन में शुभ फल देंगे। यह आपको रोग, ऋण, शत्रु से बचाव करेंगे एवं कष्टों को दूर करेंगे। यानी शारीरिक कष्टों को लेकर यह मंगल शुभ फल देने वाला माना जाएगा।
मीन राशि में मंगल सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं। यह मंगल पहले से ही अशुभ ग्रह हैं और विवाह भाव में मीन राशि में विराजमान होने से जो मांगलिक दोष बनाएंगे वह विशेष रूप से हानिकारक प्रभाव देगा। यानी मांगलिक दोष में ज़्यादा ही हानि की संभावना यहाँ मंगल विराजमान होकर देते हैं। मंगल के सप्तम भाव में विराजमान होने से वैवाहिक संबंधों में कष्ट निश्चित ही बन जाती है। अगर कन्या लग्न की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो मांगलिक दोष के परिहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। मंगल का अष्टम भाव में विराजमान होना भी एक शुभ मंगल का संकेत देता है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल की स्वराशि मेष राशि आ जाती है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, पुश्तैनी संपत्ति जैसे चीज़ों का कारक भाव माना जाता है। अतः यहाँ मंगल विराजमान होकर आपको इन चीज़ों से जुड़े लाभ देता है। आप कुछ ऐसे गूढ़ विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिससे जीवन में धन का आगमन हो सके। यानी भौतिक लाभ के लिए यह मंगल आपको अनेक गुण, अनेक विद्या दे सकता है। मंगल के अगले भाव यानी नवम भाव की चर्चा की जाए। नवम भाव में मंगल वृष राशि के विराजमान होते हैं। भाग्य भाव में यह अशुभ मंगल भाग्य में बाधा विघ्न का संकेत देता है। मंगल यदि अकेले यहाँ विराजमान हो जाए तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में भाग्य संबंधित बाधा विघ्न विशेष रूप से आपको देखने को मिलता है। मंगल के भाग्य भाव में आने से भाग्य दूषित हो जाता है। मंगल कर्म भाव में यानी दसम भाव में मिथुन राशि के विराजमान होते हैं। यह मंगल भी विद्या और बुद्धि को तो दे सकते हैं, परंतु कर्म क्षेत्र में बाधा विघ्न कष्टों का संकेत देते हैं। मंगल के एकादश भाव में विराजमान होना कुछ न कुछ शुभ संकेत देता है, क्योंकि यहाँ मंगल नीच राशि के हो जाते हैं और मंगल की अशुभता कुछ न कुछ कम हो जाती है। अतः कन्या लग्न के जातकों के कुंडली में यदि मंगल एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो यह निश्चित मानिए कि यह मंगल आपको उतना परेशान नहीं करेंगे जितना अन्य भाव में परेशान कर सकते हैं। मंगल के जो नैसर्गिक गुण हैं उनमें कमी होने से कुछ अशुभता आपको देखने को मिल सकती है। यानी आप में साहस, शक्ति, हिम्मत जैसे गुणों की कमी महसूस हो सकती है, परंतु यह मंगल बाधा विघ्न को विशेष नहीं देते हैं, क्योंकि मंगल जो अशुभ प्रभाव दे सकते हैं अब नीच राशि में उतने अशुभ नहीं रह जाते हैं। मंगल द्वादश भाव में स्थित होने पर सिंह राशि के मंगल अग्नि तत्व कारक ग्रह अग्नि तत्व राशि में विराजमान होने से विशेष प्रभावी हो जाते हैं। यहाँ मंगल विराजमान होकर आपके जीवन में विशेष बाधा विघ्न और कष्ट तो दे सकते हैं, परंतु व्यय भाव भी त्रिक भाव के अंतर्गत आता है। इस त्रिक भाव के स्वामी का इस त्रिक भाव में स्थित होना अशुभता को कम कर देता है। अतः आपको कुछ न कुछ अशुभता तो जीवन में दिखती है, परंतु यह मंगल आपको विशेष रूप से परेशान नहीं करता है। तो इस प्रकार से कन्या लग्न की कुंडली में 12वें भाव में हमने देखा कि मंगल क्या शुभ या अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो कन्या लग्न के जातकों के कुंडली में मंगल शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं रहते हैं, क्योंकि मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव दोनों अशुभ भाव के स्वामी होते हैं। अतः मंगल आपके जीवन में कभी शुभ प्रभाव नहीं दे सकते। कन्या लग्न के जातकों को चाहिए कि मंगल के रत्न, मंगल के बल वृद्धि करने वाले उपाय भूलवश भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से मंगल की अशुभता बढ़ जाती है। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ, मंगल से जुड़े पूजा पाठ यानी मंगल कवच, मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ मांगलिक दोष के परिहार के लिए भी आपको हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ और मंगल से जुड़े पूजा पाठ अवश्यमेव करना चाहिए। विवाह के पूर्व मांगलिक दोष का सही ढंग से परिहार करवाकर ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में जो मंगल कष्ट दे सकता है उसके निराकरण के लिए बहुत सारे उपाय जो शास्त्रों में वर्णित की गई है उसे करने से निश्चित लाभ प्राप्त होता है। मंगल के अगर मंत्रों की बात की जाए तो मंगल के मूल बीज मंत्र हैं ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र को यथासंभव आप अपने सुविधानुसार प्रतिदिन जाप करें। ऐसा करने से मंगल के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मंगल के वस्तुएं तांबा, गुड़, मसूर की दाल और मिठाई इत्यादि चीज़ों का भी दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि मंगल जब भी देंगे तो अशुभ फल ही देंगे। यह मंगल के अशुभ फल आपको जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर देते हैं। मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए इन चीज़ों का दान करना चाहिए। मंगल का जो यह यंत्र दिया गया है वह मंगल के शुभ फल को बढ़ाने के लिए दिया गया है। अतः
कन्या लग्न के जातकों को मंगल का यह यंत्र धारण नहीं करना चाहिए। मंगल का यंत्र सिर्फ उन लोगों को धारण करना चाहिए जिनके कुंडली में मंगल योगकारी ग्रह बन रहे हो, मंगल शुभ ग्रह बन रहे हो या मंगल शुभ फल देने का संकेत दे रहे हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कन्या लग्न के 12वें भाव में मंगल के क्या शुभ प्रभाव होते हैं, क्या अशुभ प्रभाव होते हैं। कन्या लग्न के बाद हम लेकर आएंगे तुला लग्न की चर्चा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।